हूँ महेश्वर राय, मैं राहुल यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग का पेट का पेपर आज अच्छा गया होगा। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैथ्स का, आप लोग मैथ्स कर लीजिए और आशा करता हूँ कि आप लोग का अच्छे मार्क्स आएँ। मैथ्स का पेपर थोड़ा बहुत लेंदी कह सकते हैं, बट लेकिन आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन डेसिमल का है। डेसिमल का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको देखिए। इसको दिया हुआ आपको 2994 और 14.5 इक्वल्स टू 172। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 29.94 अपॉन 1.45। राइट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब क्या करते हैं, अब हमको इसका इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डेसिमल ये यहाँ पे पूरा होल नंबर, तो डेसिमल को टू 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 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब आपका आपका जो ये डिजिट बनता है वो क्या बनता है, 2994 अपॉन 14.5 इंटू 10 अपॉन 100। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ से आपको आपको दी हुई है 172 और यहाँ से काटेंगे तो बाई 10, तो इसकी वैल्यू आ गई 17.2, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न जो मैथ्स में आया वो 31 नंबर से 35 नंबर तक का है, और दी गई तालिका में अलग अलग कंपनियों के कर्मचारियों को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको आपका क्वेश्चन, आप सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको निकालना है कि जो डी है, डी कंपनी है, ठीक है। ये डी कंपनी में आपको फीमेल मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। और देखिए क्या दिया होता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि एक कंपनी है जिसके दो डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। हाँ ठीक, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी सारी डाटा दी गई है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आपको डाटा निकालने हैं। जो 1 से 35 क्वेश्चन है, 31 से 35 क्वेश्चन है, उसमें जो है फाइनेंस का डाटा दिया, डिपार्टमेंट का डाटा दिया हुआ है, और जो मार्केटिंग है उसका डाटा आपको निकालना है। तो अभी इसमें पूछा है कि मार्केटिंग में मेल टू फीमेल रेशियो बताइए। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो डी पे, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो डी में काम करें, और 2800 हैं। ठीक है, 2800 हैं, इसमें 75% जो है, 75% जो है आपके जो है मेल का, मतलब 75% है आपके मेल एम्प्लॉयज हैं। मेल एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि आपका जैसे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन दोनों में जितने पुरुष काम कर रहे हैं वो 75% है टोटल इसके 2800 के। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें टोटल एम्प्लॉय जो 2800 के टोटल एम्प्लॉय हैं, 50% क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट के। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो है वो 9:5 है। राइट, तो अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो 2800 का 75% है। ठीक है, 2800 का 75% कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। राइट, पहले मेल का दिया हुआ है 75%, तो 2800 का आप 2800 में का जब आप 75% निकालेंगे तो आपको आपका आपका आएगा 2100। तो आपको 2100 जो है टोटल मेल काम कर रहे हैं।
अब ये मेल क्या हो सकते हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। और फिर अब 2100 है तो 700 तुम्हारे आपके फीमेल हो गए, 2800 हो गए। अब डाटा हम यहाँ से यूज करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ डाटा फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब अब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है डी है, उसमें दो डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस है और एक मार्केटिंग है। आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें लिखा हुआ जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50% है, 50% है, तो 2800 का 50% कितना हो जाएगा फाइनेंस में, ठीक है, 50% ऑफ 28 है, 50% 2800 का कितना हो जाएगा, 50% 2800 का हो जाएगा आपका 1400, ठीक है। 1400 आपका मेल काम कर रहा है, मतलब 1400 टोटल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मेल और फीमेल फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब उनका रेशियो भी दिया हुआ है कि जो फीमेल और फीमेल है वो 9:5 में है। तो आप फीमेल कितना निकल, आपका फीमेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, फीमेल कितनी काम कर रही हैं, तो अगर आप फीमेल बता दीजिए कितना काम करे, तो रेशियो देखेंगे, दिस 9/14 इंटू 2800, 1400, सॉरी 1400 टोटल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना। तो ये है आपका 5/14 इंटू 1400, ये आपका कितना आ जाएगा, 500, 500 आ गई फीमेल, ठीक है। तो ये 1400 में फीमेल कितनी हो गई, 500, और फिर मेल कितनी हो जाएंगी, मेल हो जाएंगे 900, 500 और ये 900, ठीक है, 500 900। अब क्या है, अब मार्केटिंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 900 आपके जो है मेल है, और टोटल मेल कितने थे 2100, इसमें कितने मेल हुए, इसमें मेल हुए 1200, और फीमेल कितनी है 700, और यहाँ पे फीमेल कितनी हुए 500। तो बच्ची फीमेल जो हुई वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो उनका कितनी फीमेल हो गई 200। अब इनका रेशियो पूछा है, मेल टू फीमेल का रेशियो पूछा है, तो आप मेल टू फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए, 1200 रेशियो 200, ये कितना आ जाएगा 6:1, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए हम अब 32 नंबर पे जा रहे हैं, वो जो कलेक्शन था 31 से 35 तक का, उसमें का दूसरा क्वेश्चन ये है। आप डाटा देख सकते हैं, प्रीवियस डाटा ये है, इसका क्वेश्चन ये है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि एवरेज बताइए, मेल एवरेज बताइए मेल एम्प्लॉयज़ के ऑल कंपनीज टुगेदर, मतलब फाइनेंस और मार्केटिंग में जितने पुरुष काम कर रहे हैं उनका एवरेज निकाल के बताइए। अब क्या सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको डाटा दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग के डाटा दिए हुए हैं, देखो परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर, ठीक है, 60%, 75%, 50%, 75%, ये, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए। तो क्या करेंगे, अब हम लोग परसेंटेज निकाल के टोटल नंबर ऑफ मेल्स निकाल देंगे, कोई कंपनी में जो काम कर रहे हैं, टोटल पी में कितने काम कर रहे हैं, क्यू में कितने मेल्स काम कर रहे हैं, आर में कितने, ए में कितने मेल्स काम कर रहे हैं, बी में कितने मेल्स काम कर रहे हैं, सी में कितने मेल्स काम कर रहे हैं, और डी में कितने मेल्स काम कर रहे हैं, फिर उसका एवरेज निकाल देंगे, 4 कंपनी है। तो अब आता है, देखिए दिया हुआ था जो ए कंपनी है, जो ए कंपनी है, ठीक है, उसमें टोटल जो आदमी काम कर रहे हैं, टोटल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं आपके 2000, ठीक है, और उसमें 2000 में 60% मेल है, ठीक है, 60% मेल है आपके, 60% मेल है, इसका मतलब क्या हुआ, कितने परसेंट, कितने मेल मेल हो गए, 1200 मेल हो गए। ऐसे ही आप बी में जाइए, बी में बी में जो है आपके कितने आदमी काम कर रहे हैं, बी में आपके आदमी काम कर रहे हैं 2400,
ठीक है, और 75% मेल है। ठीक है, 75% मेल है, मतलब 75% मेल है। तो अगर 75% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 0.75 2400, तो कितना आ गया आपका ये? 1800। सी देखिए, सी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? 1800 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और इसमें मेल कितने हैं? मेल दिया हो 50% है, 50% का मतलब 900 मेल है। ठीक है, और डी है, डी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपके? डी में आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2800। डी में आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2800, और इन इसके 75% जो है वर्कर हैं वो मेल है। तो 75% जो है वो मेल है। ठीक है, 75% जो है वो मेल है, तो इसका 75%, 2800 का 75% कितना आ जाएगा आपका? 2100। अब ऐड कर दीजिए, टोटल मेल्स ऐड कर दीजिए। तो आप जब मेल्स ऐड करेंगे, टोटल मेल्स कितने हो जाएंगे ए बी सी डी कंपनी में? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल मेल्स जो आप ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? जब टोटल मेल आप ऐड करेंगे तो आपके 6000 आ जाएंगे, 6000 मेल आ जाएंगे। और एवरेज निकालना है, मतलब 4 कंपनी है, 6000 काम कर रहे हैं, एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ द कंपनीज। तो टोटल कितना है? 6000 है, और कंपनी कितनी है अपनी? 4। तो कितने हुए? एवरेज कितना है? 1500। 1500 एवरेज आया, जो कि आंसर में आपका सी आंसर है, जो कि आपका आंसर सी है। चलिए, अब देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो 35 क्वेश्चन का जो ग्रुप था उसका तीसरा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि आपका फाइनेंस सेक्शन है, उसमें जो नंबर ऑफ फीमेल्स काम कर रही हैं उनका एवरेज बता दीजिए। तो हमको पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ फाइनेंस सेक्शन में टोटल जो चारों कंपनियां हैं उसमें कितनी फीमेल्स काम कर रही है वो निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी काम कर रही है। तो कैसे निकालेंगे? अब पहले निकालना पड़ेगा कि, तो पहले निकालना पड़ेगा हमको कितने आदमी काम कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ए बी सी डी में। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि दिखा हुआ है कि ए में जो है, ठीक है, ए में जो हमारी ए में जो था, हमारे 2000 वर्कर थे। ए में मेरा 2000 वर्कर थे। ठीक है, उसका 70% जो है, ठीक है, 70, एक जो टोटल कंपनी है उसमें 2000 वर्कर है, और 70% वर्कर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं। तो आप एक इसका 70% जब लेंगे, 70% जब लेंगे तो आपका आएगा 1400। ठीक है, अब ये 1400 में मेल भी हैं फीमेल भी हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है कि इस 1400 में फीमेल कितनी है। तो उसका मेल और फीमेल का रेशियो जो दिया हुआ था वो 4:7 दिया हुआ था। जो मेल और फीमेल का रेशियो है, ए कंपनी में काम कर रहे हैं, वो 4:7, 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फीमेल निकालना है। फीमेल कैसे निकलता है? देखिए, आपको ये प्रोपोर्शन का भी सिखा देता हूँ मैं, कि दो, जब टोटल नंबर ऑफ कंपनी में कितने मेल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनका रेशियो दिया होता है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? ये 3 लिखते हैं हम लोग, और फिर टोटल इसका एडिशन करते हैं 7 और इंटू 14, टोटल कर देते हैं, तो हमको फीमेल पता चल जाता है। फीमेल हम लोग का कितना आएगा? ये 7 दूनी 14, काट दो, 600 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए बी में, देखिए बी में आपके जो थे वो, बी में आपके कितने आदमी थे? बी में आपके 2400 आदमी थे। ठीक है, और बोला गया जो 50% है वो फाइनेंस सेक्शन में काम कर रहे हैं, तो 24 का 50% कितने हो गए? 1200 हो गए। ठीक है, फिर 24 का 50% 1200 हो गए। अब क्या है, ये जो 1200 है, इसमें जो मेल टू फीमेल है उसका रेशियो दिया हुआ था, उसका रेशियो दिया है 3:1 दिया हुआ है। तो फीमेल हम लोग को जल्दी निकालना है, तो 1/4 इंटू 1200 कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 1200
300। ठीक है, वैसे ही सी का निकाल दीजिए, सी का आएगा आपका 480, और डी का आपने डी का पहले ही निकाल के रखा हुआ कितना फीमेल्स काम कर रहे हैं, तो 500। अब इन सबको ऐड कर दिए, 600, 300, 480 और 500, इन दोनों का इनका समेशन कितना आ जाएगा, 1960। अब एवरेज निकालनी है, 4 कंपनियां हैं तो 4 कर दिए और एवरेज आपका आ गया 490, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज टिक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसने पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ के मार्केटिंग टीम डिपार्टमेंट के। चारों कंपनियों में चारों कंपनियों का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालिए मार्केटिंग टीम के, और उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, का डिफरेंस निकालिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ए जो है, ए जो है उसमें 2000 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, 2000 आदमी काम कर रहे हैं। अब ये 2000 में जो 60% है, ठीक है, जब पहले क्वेश्चन मैंने करा रखा था उसमें बोला था मैंने जो 60% है वो मेल है ए में, तो ये इसका 60% जो निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा 1200। तो 1200 जो है ए में मेल है। अब और कितने हुए, बचे कितने हैं, 800, 800 फीमेल हो गए। अब ए में दो कंपनियां हैं, ए में है फाइनेंस डिपार्टमेंट और बी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब क्या है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें मैंने बोला कि उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में बोला गया 70% आदमी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 70%, 2000 का 70% निकालो फिर। ठीक है, 2000 का 70% निकालना है। दो हजार का 70% निकालना, तो ये 0.7, 2000। ठीक है, 2000 का 70%, 0.7 ऑफ 2000, ये कितना हो जाएगा, क्या मैंने डाटा लिख के रखा हुआ है, 1400। अब ये 1400 में भी आपको दिया हुआ है कि अब मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया होगा। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे, ठीक है, मैं एक निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप सिमिलरली ऐसे निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपको दिया गया है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4:3 जो है वो मेल और फीमेल का रेशियो है। ठीक है, तो 4:3 है, तो आपको मेल निकालना है और फीमेल निकालना है। अब 4:3 है रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करिए, मेल निकालना है, ये रेशियो कितना है, 4:3। तो नंबर ऑफ मेल्स निकालना है तो कितना करिए, 4/7 इंटू 1400, और फीमेल निकालना है तो 3/7 इंटू 1400। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा 600। ठीक है, अब 600 मेल काम कर रहे हैं, 600 फीमेल काम रहे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और टोटल कंपनियां हैं, टोटल ए कंपनी है उसमें 1200 मेल है, 1200 मेल है, 800 फीमेल। 800 जो मेल है वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो बचे कितने मेल जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं।
बच्चे मेल कितने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? 400। और जो फीमेल हैं वो बच्ची कितनी काम कर रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में? 200। अब इनका, ठीक है, ये हो गया, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 200। ठीक है। सिमिलरली आप बी सी डी कंपनी का निकालिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एक आया है, ठीक है, जो एक आया है 200 डिफरेंस। ठीक है। अब बी का निकालता हूँ। बी का निकालता हूँ। अब जल्दी जल्दी मैं बी का भी निकाल देता हूँ, आप वही स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, आपको डाटा मिल जाएगा क्योंकि स्टेप सेम है। तो मैं आपको मैंने डाटा पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप वही सिर्फ सिमिलर स्टेप सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करिए, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब बी है, बी में काम कर रहे थे 2400 आदमी। ठीक है, 2400 आदमी काम कर रहे थे, तो इसमें कितने परसेंट काम कर रहे थे? जो भी काम कर रहे हैं टोटल मेल परसेंट निकाल लेना, आपका आएगा 1800 और फीमेल आ जाएगा आपका 600। ठीक है। अब इस बी में दो डिपार्टमेंट बने, मार्केटिंग बने और फाइनेंस बना। अब फाइनेंस को आपको सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फाइनेंस से खेलिए। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय फाइनेंस में कितने हुए? जो भी रेशियो दिया, परसेंटेज दिया हुआ हो एम्प्लॉयज़ के 2400 के, तो आप निकालेंगे तो वहाँ से मिले आपको आएगा 1200। अब इस 1200 में जो मेल फीमेल निकालेंगे, मेल और फीमेल का रेशियो, ठीक है, वो आएगा 900 और 300, 900 और 300। सिमिलरली तो कि बचे कितने मेल? 900 मेल बच गए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, और 300 में फीमेल इसमें काम कर रही है, फिर टोटल 600 फीमेल्स हैं, तो बचे कितने? 300। तो 300 फीमेल आ गए आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 600 हो गया। ठीक। अब बी के जो बी हुआ उसका डिफरेंस कितना आया हम लोग का? 600। ठीक है। सिमिलरली सी आता है, आदमी काम कर रहे हैं 1800। आप थोड़ा जल्दी जल्दी सीखते हैं। मेल हुए, जितने भी परसेंटेज दिया हुआ कि कितने परसेंटेज मेल काम कर रहे हैं, पहले आप परसेंटेज कितने मेल काम कर रहे हैं उतना निकाल लीजिए, जो आएगा आपका 900 आएगा। और फिर फीमेल 900 में से 1800 से 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे? फीमेल 900 फीमेल आ जाएंगे। तो ठीक है, 900 फीमेल आ गए। अब इसके दो डिपार्टमेंट फिर से बने, एक बना मार्केटिंग, एक बना फाइनेंस। अब फाइनेंस का है जो फाइनेंस के जो आप निकालेंगे फाइनेंस का, फाइनेंस में काम कर रहे हैं 180। ठीक है, वही परसेंटेज जितने एम्प्लॉयज़ के परसेंटेज दिए हुए आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं 1800 के, तो आपको 1080 आ जाएगा। अब 1080 में जो फीमेल आएंगी वो रेशियो निकाल के आप निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका 480। ठीक है, फीमेल आ जाएगा और मेल आ जाएंगे 600। ठीक है, मेल फीमेल आ गया। अब यहाँ पे फिर लिख दीजिए मार्केटिंग का, जब आपका फाइनेंस निकल गया, मार्केटिंग का मेल और फीमेल से मार्केटिंग करते हैं 420 और 300, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 120। ठीक है, तो सी कितना है? 120। अब ऐसे डी पे आ जाते हैं, डी पे काम कर रहा है 2800।
और इसका परसेंटेज निकालेगा आप लोग, तो आपका कितना परसेंटेज आएगा? मेल आ जाएगा जो आएगा 2100, और फीमेल जो आएगा वो आएगा 700। अब इसके दो डिपार्टमेंट बने फिर से, फाइनेंस बना, मार्केटिंग बनी। फाइनेंस का डाटा दिया हुआ है, आप फाइनेंस के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए कितने काम कर रहे हैं, वहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकाल लीजिए फाइनेंस के कितने काम कर रहे हैं डी में। तो फाइनेंस डी का क्या हुआ, डी का हम लोग ने पहले ही डाटा निकाल के रख चुका। जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने मेल और फीमेल का डाटा निकाल के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से डाटा लीजिए और आपको वहाँ से डाटा आएगा कि मेल जो फाइनेंस में मार्केटिंग में जो मेल काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे 900, और फीमेल काम कर रहे थे 600 काम, 600। एक मिनट दीजिए। तो 900 मेल काम कर रहे थे और 300 फीमेल काम कर रहे थे। ये डाटा मैंने पहले ही निकाल के रख चुका हुआ है फाइनेंस सेक्शन में। मेल 1200 काम कर रहे थे, ठीक है। मेल क्या हुआ तभी ना रेशियो, तभी मेल जो काम कर रहे थे वो हम लोग ने डाटा निकाल के रखा हुआ है, तभी ना रेशियो 6:1 जो आया था जिस क्वेश्चन का मार्केटिंग का। मार्केटिंग का कितना आया था? मार्केटिंग का आंसर आपका आया था 1200 मेल काम कर रहे थे और 200 फीमेल काम कर रही थी। 1200 मेल काम कर रहे हैं मार्केटिंग में और 200 फीमेल काम कर रही हैं। इन दोनों का रेशियो कितना है? 1000। ठीक, अब क्या करिए, अब बस ऐड कर दीजिए 1000, कितना हुआ? 1200, 1000, 600, 200, 1800, 1800, 1900, 1920। 1920 कहीं दिया है ऑप्शन? नहीं। 1000, 1200, 600, 1600, 1620 और 1920। 1920 नहीं दिया हो, उसकी जगह 1720 दे दिया है, तो मतलब हम लोग का ऑप्शन नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, तो ई ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए उस ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन आया, 35th क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। सारे डाटा से आपको एक बार निकालने पड़ेंगे। एक बार आपका डाटा निकल गया तो आप ये क्वेश्चन को, जो पांचों क्वेश्चन है आपको हार्डली एक मतलब 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन हाँ सबसे बढ़िया क्या है, आपको डाटा निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लगेगा 2 से 3 मिनट। ऐसा नहीं है कि, इसीलिए क्वेश्चन को मैं लेंदी मानता हूँ। इसमें क्या है कि आपको बोला गया है कि मेल एम्प्लॉयज़ निकालिए, ठीक है। कितने मेल एम्प्लॉयज़ फाइनेंस सेक्शन में काम कर रहे हैं, कितना परसेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके कितने परसेंट है। मतलब क्या है कि आप सेक्शन जो कंपनी सी है उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल कितने काम कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डी कंपनी के, उतना निकालिए और उन दोनों का रेशियो लीजिए, तो परसेंटेज आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज है मेल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका कितना परसेंट है जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं डी कंपनी। तो मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ था, जब आप डाटा निकाल के रखेंगे सॉल्व करेंगे उसमें लिखा होगा ना, उसमें हमने पता किया कि जो डी है उसमें 1200 तो मेल काम कर रहे थे, फाइनेंस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और 200 फीमेल काम कर रहे थे। तो ये कितने हुए टोटल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो डी सेक्शन मार्केटिंग में, जो डी कंपनी में है 1400। और सी कंपनी में जो आप देखेंगे नंबर ऑफ मेल्स कितने काम कर रहे थे, आपने डाटा निकाल के रखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, जो मेल आएंगे, मेल एम्प्लॉयज़ इन सी जो आएगा, मेल एम्प्लॉयज़ जो इन सी जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 600। अब इनका परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालना कितना आसान है, 600 अपॉन 1400,
600 अपॉन 1400 कितना आ जाएगा? अब आएगा तो आपका 42.0.4286 आएगा। ठीक है, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 43% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 हमको लगता है कि कोई भी लड़का इसको मतलब हार्डली 5 to 8 सेकेंड में कर लिया होगा। अब सबसे बड़ी संख्या 3 डिजिट की क्या हुआ? 999। और सबसे छोटी संख्या कितनी हुई? 2 डिजिट की 10। अब 999 में 10 कोई माइनस करेगा तो 989 आ गया, जो कि ऑप्शन ए है। जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है 41। ये भी क्वेश्चन हार्डली कोई भी अपना लॉजिक लगाएगा तो कर लेगा। कैसे? 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। 7 माइनस 1 कितना हुआ? 6। ठीक है, 7 माइनस 1 6 हुआ। और 45 जो होगा वो 6 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 45 जो है वो 36 से ज़्यादा है, तो वो मतलब जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो 6 से तो ज़्यादा ही आएगी। तो हमको पता चल गया कि जो 45 है, ठीक है, उसमें पूछा है विच वन इज लार्जर, कौन सा बड़ा है, तो हमको पता चल गया कि 45 बड़ा है, तो ए ऑप्शन। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सिर्फ एडिशन करना है आपको। हमको लगता है सभी एडिशन कर ही लेते हैं। इसमें एवरेज निकालना है। क्रॉप प्रोड्यूस बाय तेजा। तेजा मतलब कितना उत्पाद तेजा कर रहा है। आप क्या करिए, तेजा तेजा का कॉलम देखिए। तेजा का कॉलम देखिए। अब 750, 660, 250, 560 और 650, आप इसको ऐड करिए। आप जब ऐड करेंगे इनका एडिशन जो आएगा वो आएगा, एडिशन जो आएगा वो आएगा 2870। एवरेज निकालना है आपको। 4 से 5 क्रॉप है, 3 2 5, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज पता चल जाएगा। एवरेज आ जाएगा 574। 574 कौन सा ऑप्शन है? 574 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, तो बी हो गया अपना आंसर। अब इसमें क्या है कि आपको थर्ड लोएस्ट बताना है कौन सबसे कम उत्पादन किया है। मतलब जो जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं एग्रीकल्चर करके, सबसे कम कौन सा किसान ऐसा है जिन्होंने सबसे कम उत्पादन किया हुआ है। तो आप क्या करिए, आप सारे किसानों का जितने भी उत्पादन है आप ऐड कर दीजिए। और इन्होंने सबसे सबसे कम नहीं पूछा, उन्होंने पूछा तीसरा सबसे कम कौन बनाया है। जब आप ऐड करेंगे तो सबका कैसा आएगा? जो रोशन है, जो रोशन जो रो हाँ, क्या हो गया? रोशन किसान है, जो रोशन जिसका नाम है, जिस फार्मर का नाम रोशन है, जब टोटल कुंटल उन्होंने कितना अनाज मतलब कल्टीवेट किया, आप ऐड करेंगे तो उनका कितना आएगा? 3100। 3100 कुंटल उन्होंने ऐड किया, जिसमें एडिशन मतलब समझ रहे हैं, वीट गेहूँ जो भी दिया हुआ था, मस्टर्ड वस्टर्ड जो भी दिया होता उनका एडिशन, उन्होंने इतना किलो क्रॉप्स उगाए, कुंटल। ठीक है, और फिर प्रभाकर जो हैं, प्रभाकर प्रभाकर ने कितना किया? 2280। ठीक है, तेजा तेजा ने किया 2870। भार्गव भार्गव ने किया 3220। और कृष्णा ने किया 2690। अब सबसे आप देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट कौन है? सबसे लोएस्ट है आपका भार्गव। ठीक है, सबसे लोएस्ट आपका भार्गव है। सबसे हाईएस्ट आपका भार्गव है। सबसे लोएस्ट आपके प्रभाकर। प्रभाकर जी ने कितना केजी
2280 kg उगाया है, सबसे लोएस्ट है। ठीक है, उसके बाद हैं आपके कृष्णा। कृष्णा ने कितना किया है? कृष्णा ने किया 2600। और फिर उसके बाद है तेजा। ठीक है, तो थर्ड लोएस्ट कौन है? तेजा है। ठीक है, थर्ड लोएस्ट तेजा है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया? तेजा। तेजा बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमको लगता है कि कोई पागल होगा जिसने प्रिपरेशन एकदम नहीं करी होगी। हमको लगता है कि क्लास 5 6 क्वेश्चन दे देंगे, वो सॉल्व कर लेगा। तो इसमें मुझको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप मस्टर्ड, ठीक है, टोटल मस्टर्ड प्रोडक्शन को, टोटल मस्टर्ड कितना प्रोड्यूस हुआ सारे फार्मर्स का ऐड कर दीजिए। टोटल वीट प्रोडक्शन कितने हुए सारे फार्मर्स का ऐड कर दीजिए। आप जब टोटल मस्टर्ड प्रोडक्शन ऐड करेंगे, मस्टर्ड प्रोडक्शन जब ऐड करेंगे सारे फार्मर का, जो भी फार्मर, प्रभाकर, कृष्णा, चारों फार्मर का जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा मस्टर्ड? कितना कुंटल बना मस्टर्ड? टोटल मस्टर्ड कितना कुंटल बना? ठीक है, और वीट ऐसे ही ऐड कर देंगे, सारे फार्मर्स का वीट ऐड कर दीजिए। कितना वीट का प्रोडक्शन हुआ सारे फार्मर्स का, तो बनेगा कितना? 2840 की कुंटल। ठीक है, 2840 कुंटल बनेगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो कैसे? इसका 3970 रेशियो 2840, 397 रेशियो 284, ये ए ऑप्शन। ये ए ऑप्शन। देख रहे क्वेश्चन कितना आसान। कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, लेकिन आप अगर एक बार डाटा उनका निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हार्डली इट विल टेक 1 मिनट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। बट कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही आसान है, मतलब बेसिक लेवल के। अब इसका सॉल्यूशन पता नहीं कौन गलत करके आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है कि रोशन का, जो रोशन ने कॉप प्रोड्यूस किया, ठीक है, भार्गव, जो भार्गव ने कॉप प्रोड्यूस किया, भार्गव का कितना परसेंट जो है वो रोशन का कॉप प्रोड्यूस। तो आपने जब निकाला होगा रोशन का, तो आप जब रोशन की सारे क्रॉप्स के एडिशन कर देंगे तो रोशन, जो रोशन के क्रॉप्स हैं वो कितने हैं? टोटल क्रॉप्स रोशन ने कितने प्रोड्यूस किए हैं, कितने कुंटल? 3100। और जो भार्गव है, भार्गव, भार्गव उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं? 3200। ठीक है, अब पूछा है कि कितना परसेंटेज रोशन, भार्गव ने, रोशन का कितना परसेंट भार्गव का होगा। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? 3100, 3200 का कितना परसेंट? 3100। ठीक है, तो एक व्हाट परसेंट मान लेते हैं, एक्स परसेंट है। एक्स परसेंट ऑफ 32 इज 31। तो कितना एक्स हो गया? एक्स 100 टू 32 इक्वल्स टू 31। ठीक है, जब एक्स के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 96.87, जो अप्रॉक्सीमेटली 97%। ठीक है, तो भार्गव का टोटल क्रॉप प्रोड्यूस बाय रोशन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस बाय भार्गव? तो 97। तो सी ऑप्शन। ठीक, इसमें पूछा है कि डिफरेंस निकालिए, एवरेजेस के डिफरेंस निकालिए। आप ओट्स कितना बनाया उन्होंने, दैट इज राई कितना बनाया और जई कितना बनाया, उन दोनों के एवरेज का डिफरेंस निकालिए। एवरेज का निकालना क्या है? ठीक है, ओट्स कितने बने, सारे फार्मर्स ने ओट्स कितने बना, आप टोटल ओट्स कैलकुलेट कर लीजिए। और ऐसे ही आप टोटल राई कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उनका एवरेज निकाल दीजिए और फिर उनका डिफरेंस ले लीजिए। जब आप टोटल ओट्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ओट्स सारे फार्मर्स ने मिलकर बनाए हैं
सारे फार्मर्स ने मिल के टोटल ओट्स बनाए हैं 1370 कुंटल। ठीक है, केजी कह सकते हैं, केजी कुंटल, कुंटल कह सकते हैं, कुंटल केजी तो 100 होता है, 100 कुंटल इजी, तो क्विंटल है। ठीक है, 1370। ठीक है, 1370 क्विंटल, यहाँ पे क्विंटल लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसका अगर एवरेज लेंगे, 1305, 5 फार्मर्स हैं, कितना आएगा, इसका एवरेज आ जाएगा तुम्हारा 274। ऐसे ही वीट का लीजिए, राई का लीजिए, राई का जो आप टोटल फार्मर्स कितने प्रोड्यूस किए, कितना राई, 2330, 5 करिए, आएगा कितना, 466। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डेल्टा डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा, 192। ठीक है, यही पूछा है। अब देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है कि एक्स एंड वाई को प्राइम है, दो नंबर है एक्स एंड वाई को प्राइम है, कैल्शियम कितना होगा। अब सबसे पहले आपको प्रोप्राइम का मतलब समझना पड़ेगा। प्रोप्राइम क्या होता है, प्रोप्राइम क्या होता है कि जिसका HCF 1 हो, HCF 1 होने का मतलब क्या है, उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, तो वो मान लो कोई प्राइम ही नंबर होंगे, कोई प्राइम नंबर होगा, मान लो 3 और 5 है, इसका LCM 1 होता है। ठीक है, इसका HCF 1 होता है। तो अब क्या है कि इनका HCF 1 है, तो इसका LCM कितना आता है, 15 आता है, जो कि इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एक्स एंड वाई कोई नंबर है, ठीक है, को प्राइम है, उनका LCM पूछा है, तो उनका LCM कितना आएगा, एक्स इंटू वाई। तो ये आंसर आप देखते हुए ही लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछा है कि 2/5 को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब 2/5 को परसेंटेज के फॉर्म में कितना आसान है, 2/5 का 20%, इसको तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, जिसको नहीं आ रहा तो ठीक। 20 नहीं, देन हाँ, 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 2.5 इंटू 100 कितना हुआ, 40%। ठीक है, तो बी आंसर, ए आंसर है। ठीक है, तो ए आंसर है। ठीक है, कितना आसान है, 2/5, 1/5 20%, 2 टाइम्स 40%, तो कितने आसान क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो भी ग्रुप डाटा है, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन कह सकते हो, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार आप डाटा निकाल लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसे बोला है कि टोटल चेयर्स है 5000 टोटल चेयर बनाए हैं। चेयर दो टाइप के हैं, एक व्हील चेयर है, एक ऑफिस चेयर बनाया है किसी कंपनी ने। उसका पाई चार्ट दिया होगा कि मतलब जनवरी में कितने बनाए, फरवरी में कितने बनाए, मार्च में कितने, अप्रैल में कितने, मई में कितने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा था, इन्होंने पूछा था कि रेशियो बताइए व्हील चेयर का मैन्युफैक्चर्ड मई में टू द ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। ठीक है, अब देखिए 5000, 5000 चेयर्स बना रही है कंपनी पूरा। ठीक है, जान में उन्होंने बनाया कितना परसेंट, 27% जान ने बनाया टोटल नंबर से, तो 0.27 ऑफ 5000। सिमिलरली मई में बनाया उन्होंने 25%, 0.25 ऑफ 25%, 5000। तो ये कितना आया, 1350, और ये कितना आया, 1250। ठीक, अब
अब इनका रेशियो भी दिया हुआ है, तो आप पीछे इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कर रहा था। इनका ये क्या है कि इसमें दो चेयर बनेंगे, एक व्हील चेयर बनेगा, एक ऑफिस चेयर बनेगा, ठीक है। इसमें भी दो चेयर्स बनी है, व्हील चेयर ऑफिस चेयर बने हैं। वही जो मैंने पहला डाटा जो मेल और फीमेल का बताया था, सेम कॉन्सेप्ट पे है। आपको रेशियो दिया हुआ है और आपको डाटा निकालनी है। अब इसमें क्या नाम है दिया हुआ है, ठीक है। जनवरी में दिया हुआ है कि 2:1 बन रहा है, ठीक है। 2:1 मतलब व्हील चेयर 2 है और 1 है, रेशियो में है 2:1। व्हील चेयर 2 है और आपका ऑफिस चेयर है 1, ठीक है। इनका रेशियो दिया हुआ है। अब आपको अब इसको निकालना, आपको निकालना क्या है, व्हील चेयर का रेशियो। पहले वाले क्वेश्चन में आपको व्हील चेयर का रेशियो निकालना है, ऑफिस चेयर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप निकालिए ऑफिस चेयर का रेशियो। कैसे निकालेंगे, 1/3, 1350 और 3/5 इंटू 1250। तो ये आपका आएगा 450 और ये कितना आ जाएगा 750। रेशियो कितना हुआ, 15 से काट दीजिए, 15×45, 15×5 = 75, 3/5, ठीक है। तो पर रेशियो इसका 3/5 दिया नहीं है, इसका 5/3 दिया हुआ है। आराम से देखिए और नन ऑफ द अबव मार के आइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसमें निकालना, इसमें भी वही क्वेश्चन है, उसी का डाटा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप जनवरी में कितने चेयर बनाए हैं उन्होंने, हम लोग ने टोटल, जनवरी में हम लोग ने 5,000 का कितना, 5,000 का जनवरी में बनाया हम लोग ने। 5,000 का 27% हम लोग ने चेयर बनाए हैं जनवरी में, ठीक है। तो 5,000 का 27% कितना हुआ, 1350, ठीक है। अब इन 1350 में मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डाटा निकाल के रखा हुआ है। मैंने बोला है कि 1350 में आपका जो 450 है वो आपके ऑफिस शेयर्स है, ठीक है। आपका जो ऑफिस शेयर है, सॉरी व्हील चेयर है जो आपका 450, ठीक है। व्हील चेयर जो है आपका, व्हील चेयर है वो 450 है, ठीक है। और ऑफिस शेयर जो है 450 है, ऑफिस शेयर कितना बचेगा, ऑफिस शेयर हो जाएगा, ऑफिस शेयर कितना है आपका 900, ठीक है 900। अब बोला है कि जो टेबल मैंने जनवरी में टोटल मैन्युफैक्चर किया हुआ है 1350 वाला, इसमें क्या बोला है कि 20% जो था वो अनसोल्ड चला गया, ठीक है। 20% अनसोल्ड चला गया। 20% 1300 का 20% कितना हो गया, 20% 1300 कितना हो गया, आप निकाल के रखेंगे तो 20% कितना हो जाएगा 270, 270, ठीक है। अब बोला है कि जो व्हील चेयर है और ऑफिस चेयर है उनका रेशियो भी दिया हुआ है। तो अब वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितने आपके ऑफिस शेयर व्हील चेयर जो हुए हैं वो आज सोल्ड हुए हैं, ठीक है। का रेशियो दिया हुआ है 5:4 या 4:5 दिया होगा। आप वहाँ से निकाल लीजिए रेशियो का जो कैलकुलेशन है। मैं निकाल लेता हूँ, 4/9 इंटू 270, ठीक है। तो ये आ गया आपका 120, 120, 120 आपका व्हील चेयर है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है देखिए, हाँ, पूछा है कि इतने व्हील चेयर जो हैं आपको जनवरी में अनसोल्ड चले गए। बनाया मैंने कितना था व्हील चेयर, 450, अनसोल्ड कितना गया 100, मतलब अनसोल्ड गया 120। तो कितने सोल्ड हुए, सोल्ड कितने हुए 330। तो 330 ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग डी मार के आ जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा देख लीजिए। जो परसेंटेज पूछा हुआ है आपको, आपको पूछा है कि ऑफिस शेयर जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं अप्रैल में, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शेयर मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी एंड अप्रैल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि अप्रैल में जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं वो 10% है। 5,000 का 5,000 का जो 10% हुआ, 5,000 का जो 10% हुआ 500 हुआ। ठीक है, ये अप्रैल में बना है। ठीक है, और इसमें बोला है जो रेशियो दिया हुआ था व्हील चेयर और ऑफिस चेयर का बनाया गया है वो 1:1 दिया हुआ है। मतलब क्या, 50-50% बना, मतलब 50-50% बनाया गया है। तो क्या हुआ, जो व्हील चेयर हुआ ये कब बनाया गया, ये अप्रैल में बनाया गया। ठीक है, अप्रैल वाला डाटा कर रहा हूँ। अप्रैल में बनाया गया, इसमें बोला गया जो व्हील चेयर है और ऑफिस चेयर है उनका रेशियो 1:1 में, मतलब 250 मैंने व्हील चेयर बना के रखे हुए हैं और 250 मैंने ऑफिस चेयर बना के रखे। ठीक है, अब फैब का भी डाटा दिया हुआ है। ठीक है, फैब में बोला कि 20% 5,000 का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है चेयर्स के, तो 1,000 हो गए। और अप्रैल का भी बोला है, अप्रैल का बोला है कि अप्रैल का कितना परसेंटेज, अप्रैल का डाटा देखता हूँ। चलिए, फैब और अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी बने हैं, 20% फैब में बना है और आपका 10% जो होगा वो बना है अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल में बना है, अब अप्रैल में जो नंबर ऑफ चेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स बनी हैं वो बने हैं 20%। 20% 5,000 का निकालेंगे तो 1,000 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अप्रैल का जो है उसका 10% बना हुआ है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, 5,000 का 10% निकालेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हुआ। ठीक है, इनका डिफरेंस 500 है। तब अब पूछा है कि जो व्हील चेयर बने हैं वो इसके परसेंटेज के कितने हैं, 250 500 का कितना परसेंटेज, 50% है, तो 50% हो गया। तो डी आंसर हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है कि आपको जो दिया हुआ है ना, जून का डाटा नहीं दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है मार्च का डाटा, और जून का मार्च का डाटा और जून के डाटा में रिलेशंस दिए हुए हैं। तो आपको क्या करने हैं, जून के डाटा को निकालना है और फिर उस रिलेशन का यूज़ करके सॉरी मार्च के डाटा दिए हुए हैं, आप मार्च के डाटा हुए तो मार्च कुछ डाटास निकालिए, नंबर ऑफ व्हील चेयर्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ ऑफिस चेयर प्रोड्यूस, वैसे निकालिए और उनका यूज़ करके रिलेशंस दिए हुए हैं, मतलब जो जून का है उसका रिलेशन दिया हुआ है मार्च के साथ। तो उस रिलेशन का यूज़ करके आपको जून का डाटा निकालना है और फिर वहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बोला है कि जो मार्च में जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, मार्च में जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस हुए 18%। ठीक है, 18%। अब मार्च में जो प्रोड्यूस हुए हैं 18% प्रोड्यूस है। ठीक है, तो 5,000 का 18%,
निकालिए 900। ठीक है, अब 900 है आपका, टोटल टोटल 900 चेयर बनी हुई है मार्च में। अब निकालिए व्हील चेयर मार्च में कितनी बनी हुई है, रेशियो का यूज़ करके निकाल लीजिए व्हील चेयर कितना बना हुआ है। ठीक है, व्हील चेयर बना हुआ है, जो रेशियो दिया है वहाँ से निकाल लीजिए 4/9:900। यहाँ से आपका व्हील चेयर आ जाएगा 400, और सिमिलरली ऑफिस चेयर आ जाएंगे कितने, ऑफिस चेयर कितने आ जाएंगे 500। ठीक है, अब अब देखिए, अब रिलेशंस दिए हुए हैं। अब रिलेशन दिया हुआ है कि जो ऑफिस व्हील चेयर है जून का, वो 5/8 है, व्हील चेयर जो बने हैं वो मार्च के। ठीक है, तो अब व्हील चेयर जो आपका जून में है, ठीक है, वो 5/8 है व्हील चेयर जो बने हैं मार्च में। ठीक है, तो ये 5/8 और व्हील चेयर जो बने हैं आपका, व्हील चेयर जो बना है आपका मार्च में, ठीक है, वो कितना बना है 400। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका व्हील चेयर कितना आ जाएगा 250। ठीक है, सिमिलरली आप ऑफिस शेयर का भी रिलेशनशिप यूज करके, ठीक है, ऑफिस शेयर आप निकाल सकते हैं। आप ऑफिस शेयर जून का कितना आ जाएगा, वो है ऑफिस शेयर जून का आ जाएगा 300। सेम रिलेशंस दिए हुए हैं आपको, आपने ऑफिस शेयर मार्च का निकाल लिया है, ऑफिस शेयर जून का कुछ रिलेशन दिया हुआ है रेशियो में, का यूज़ करके आप निकाल लेंगे ऑफिस शेयर जून में। अब ऑफिस शेयर आप जब जून का निकाल लेंगे, बस आपको बताना है कि जून में कितने नंबर ऑफ चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस हुए। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो ऑफिस चेयर और दूसरा व्हील चेयर। ऑफिस चेयर मेरे प्रोड्यूस हुए हैं 200, ऑफिस चेयर मेरे प्रोड्यूस हुए हैं 300, और व्हील चेयर प्रोड्यूस हुए मेरे 250। तो कितना प्रोड्यूस हुआ 250, 300, 550। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 550 है, ऑप्शन है नहीं है 550, 84। हाँ देखिए 84, सॉरी 84। ठीक है, 84 का ऑप्शन 550। चलिए, 91 क्वेश्चन आ जाइए। 91 क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरेज बताइए मार्क प्राइस और डाइनिंग 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 टेबल और बुक रैक का। ठीक है, मार्क प्राइस का एवरेज बता दीजिए। मार्क प्राइस दिए हुए हैं, बुक रैक का, बुक रैक का आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है 7,000, और डाइनिंग टेबल का भी मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 10,000। ठीक है, टोटल एवरेज, टोटल प्राइस कितना होगा मार्क का, कितना होगा 17,000, और एवरेज निकालना है। दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो बाई 2 करेंगे तो 1850 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आसान क्वेश्चन, 1850 आंसर। अब ठीक है, अब चलिए 92 देखते हैं। ए नहीं भी, ये बचा हुआ 93 बचा हुआ। रुकिए रुकिए, तो अच्छे समझाया हूँ ना। और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, चलिए चलिए चलिए।
ठीक है। अब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 4:5। ठीक है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 4:5। और हम लोग डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। डाइनिंग टेबल का मार्क प्राइस आप लोग देखिए डाटा से, और आप डायग्राम बनाएं जैसे प्रीवियस ईयर बनाया है मैंने। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना डाइनिंग डाइनिंग का 10,000 है। ठीक है, 10,000। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है, अब 25% उसको लाभ मिलता है। ठीक है, तो 25% उसको लाभ मिलता है, तो सीपी कितना हो जाएगा? मतलब सीपी क्या होता है, सीपी अगर एक्स मानते हैं तो एक्स जो है, जो सीपी है 1.25 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8,000। तो उसका सॉल्व करेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा 6400। ठीक है, अब आप 6400 आ जाएगा सीपी, और आपसे सीपी पूछा ही है। ठीक है, तो आपको सीपी पूछा ही है, तो आप सीपी का आंसर 6400 निकाल लीजिए। कैसे करा हूँ? मार्क प्राइस दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, आप एसपी निकाल लीजिए। फिर सीपी बोला है कि आप 25% ज़्यादा, मतलब 25% प्रॉफिट है, मतलब हम लोग 25% ज़्यादा बेच रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा पैसा, मतलब एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 1.25 टाइम्स ऑफ एसपी हो जाएगा, एसपी हो सीपी हो जाएगा। तो 1.25%, 1.25 टाइम ऑफ एक्स कर देंगे और 800 का, तो 6400 आएगा, जो कि आंसर है आपका। अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको इसमें भी दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। फिर उसके इसमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, तो आप सीपी निकाल लीजिए, रेशियो से सीपी निकाल लीजिए। आप जब सीपी निकालेंगे, क्या दिया हुआ है आपको? सीपी, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ना। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो है कितना? 3:4। ठीक है, और आपको जो सेल फोन का मार्क प्राइस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सीपी निकल जाएगा आपको। ठीक है, सीपी निकलेगा कितना? सीपी आपका निकल जाएगा 6,000। ठीक है, सीपी आपको 6,000 निकल जाएगा। और उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एसपी कितना होगा उसका? एसपी कितना होगा? 6,000 का, 6,000 का सामान है, 1,200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा? 7,200। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7,200। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना हो गया? मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस था आपका, मार्क प्राइस था 8,000, सेलिंग प्राइस है 7,200, डिस्काउंट कितना हुआ? 800 का। तो सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सॉरी। ठीक है, अब ये हम लोग का इसमें लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है स्मार्ट वॉच का, कॉस्ट प्राइस है वो 4,800 है। और जो स्मार्ट वॉच और बुक रैक है उनका रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, उनके, ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ है। एक मिनट। ठीक है, उनके जो बुक रैक है और स्मार्ट वॉच है, उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है
और स्मार्ट वॉच का डाटा दिया हुआ है, स्मार्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हमको स्मार्ट वॉच का एक बार सेलिंग प्राइस निकल जाए, ठीक है, स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस निकालना है। और हम लोग को बोला गया कि जो स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो 10% है। 10% जो प्रॉफिट हम लोग को बनना है वो 10% मार्क प्राइस का बनना है। तो मार्क प्राइस कितना है स्मार्ट वॉच का? मार्क प्राइस 6,000 है। सॉरी, मार्क प्राइस कितना है स्मार्ट वॉच का? 6,000 है। अब उसका 10% कितना हुआ? 600। 600 हुआ 10%। अब एस पी कितना हो जाएगा? एस पी कितना हो जाएगा? 600, उसको हमको प्रॉफिट, एस पी, एस पी कितना हो जाएगा? हमको प्रॉफिट मिला है 600, एस पी कितना हो गया? 5400। और 5400 एस पी हो गया। अब ये स्मार्ट वॉच का है। अब बुक रैक का रिलेशन दिया हुआ है, बुक रैक और स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस का। अब वहां से निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस बुक का रेशियो 5/4 अपॉन 5400, 6,750। और अब डिस्काउंट कितना? ठीक है, डिस्काउंट आपको कितने का मिला? मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस 7,000 था और डिस्काउंट आपको मिल गया 250 का। डिस्काउंट कितने का मिला? 250 रुपये। तो ये आंसर है आप। चलिए, उसका आंसर डी है, आप लोग देख लीजिएगा। नव मैं होप कर